हम दिन में 5 बार अल्लाह की मुलाकात का वक्त रखते हैं, मगर क्या हम जानते हैं कि हर नमाज हमारी जिंदगी का कौन सा राज खोलती है? आज जो मिसाल आप सुनेंगे वो आपकी नमाज को नई जान देगी। अगर आपको मालूम हो जाए कि एक नमाज छोड़ने से आपकी सारी नेकियां ज़ाय हो सकती है, तो क्या आप फिर भी गफलत करेंगे? आइए जानते हैं नमाज की 5 वक्तों की वो हैरत अंगेज हकीकत जो हर मुसलमान को जरूर जाननी चाहिए। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। 5 वक्त की नमाजें। हर एक वक्त एक मौका है, कभी हिफाजत, कभी सुकून, कभी मुआफी। ये सिर्फ इबादत नहीं, रूह का इलाज है। आज हम जानेंगे हर नमाज की एक हैरत अंगेज मिसाल और सही बुखारी से 5 सुनहरी अहादीस। ये पैगाम हर मुसलमान को सुनना चाहिए। फजर की नमाज, दिन की ढाल। हदीस सही बुखारी 547। अरबी मेना सिलेउ और साउबह फे आवाफन्स नमेउन अल्लेवे। तर्जुमा जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। तफसीर फजर की नमाज हमारे दिन की शुरुआत अल्लाह के साए में करती है। जब दुनिया सो रही हो, इस वक्त अल्लाह के सामने झुकना एक गैर मामूली अमल है। मिसाल, जैसे कोई फौजी दिन के आगाज में अपनी हिफाजती ड्यूटी पर हो, वैसे ही फजर हमें अल्लाह की हिफाजती ड्यूटी पर लगा देती है। वजाहत जो फजर की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। दिन की शुरुआत अल्लाह के साए में हो, इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है? ये वक्त, ये सुकून सिर्फ फजर वालों के लिए है। जोहर की नमाज, थकन में रहमत। हदीस सही बुखारी 528। अरबी नज़या इसते और शतामा फिन अलबावावत फिसलावा अलजावियर फिन नवेया सैवून। तर्जुमा जब तुम घबराहट महसूस करो तो जोहर की नमाज पढ़ो, बेशक वो सुकून का जरिया है। तफसीर जोहर का वक्त अमूमन दुनियावी मसरूफियात और थकन का होता है और इसी वक्त हमें अल्लाह का सुकून अता किया जाता है। मिसाल, जैसे गर्मी में एक ठंडी छांव मिल जाए, जोहर की नमाज जिंदगी की दोपहर में वो छांव है। वजाहत जब दिल बोझल हो जाए, माहौल बेचैन हो जाए, तो जोहर की नमाज दिल में सुकून उतारती है। ये दिन के शोर में रब से मुलाकात का लम्हा है। असर की नमाज, वक्त की आजमाइश। हदीस सही बुखारी 553। अरबी मेना तेरे वे सिलाए अलसरन फेके दहबते ऐ मिलाया। तर्जुमा जिसने असर की नमाज छोड़ दी, इसके अमाल ज़ाय हो गए। तफसीर असर का वक्त वो पिल है जब दुनिया हमें अपनी तरफ खींचती है, लेकिन इस वक्त नमाज छोड़ देना बहुत बड़ा नुकसान है। मिसाल, जैसे दिन भर का कमाया हुआ खजाना शाम को ज़ाय हो जाए, वैसे ही असर छोड़ने से अमाल बर्बाद हो सकते हैं। वजाहत जिसने असर की नमाज छोड़ दी, उसके सारे अमाल ज़ाय हो गए। सोचिए, एक नमाज के छोड़ने से अमाल बर्बाद, क्योंकि असर दिन और दीन की हिफाजत का संगम है। मगरिब की नमाज, दिन का एहतिसाब। हदीस सही बुखारी 555। अरबी सिलावा क़िबले अलमग़रनब नमेना शाकी। तर्जुमा मगरिब से पहले 2 रकत पढ़ो, जो चाहे पढ़े। तफसीर मगरिब दिन के इख्तिताम पर एक नया आगाज है, अल्लाह के सामने पेश होने का वक्त। संत मगरिब नबी का शौक था। मिसाल, जैसे कोई किसान दिन भर की मेहनत के बाद फसल समेटता है, मगरिब की नमाज हमारे अमाल की फसल को संभालती है। वजाहत दिन ढल रहा है, मगरिब का वक्त है। ये शुक्र अदा करने का लम्हा है। ये वक्त है रब के करीब आने का और अपनी मग़फ़िरत मांगने का। इशा की नमाज, दिल का सुकून। हदीस सही बुखारी 647। अरबी लेवने मयाफुन अलतमिन लेते बवालिफ। तर्जुमा अगर लोगों को इशा की फजीलत मालूम हो जाती तो वो घिसट कर भी इसे पढ़ने आते। तफसीर इशा वो लम्हा है जब दुनिया सो रही होती है, मगर मोमिन रब से आखिरी मुलाकात करता है। मिसाल, जैसे एक माँ दिन भर के शोर के बाद अपने बच्चे को गोद में लेकर सुकून पाती है, मोमिन की रूह इशा में वही सुकून पाती है। वजाहत अगर लोगों को इशा की नमाज का अजर मालूम हो जाए
تو وہ گھسٹتے ہوئے بھی اسے پڑھنے آئیں۔ دن کی آخری عبادت، دن کا اختتام اللہ کے ساتھ۔ کتنی بڑی کامیابی ہے یہ! 5 نمازیں، 5 مثالیں، 5 نعمتیں۔ اللہ ہمیں ہر نماز کے ذریعے قریب بلاتا ہے۔ کامیابی صرف وہی ہے جو سجدے میں ملے۔ اگر یہ پیغام دل کو لگا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور ہیڈٹ وزڈم ایجوکیشن کو سبسکرائب کریں، جہاں دین کی باتیں دل سے دل تک پہنچتی ہیں۔